किसी ने सच कहा है, बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। खुद पर विश्वास कीजिए, हर एक काम आपके लिए संभव हो जाएगा। जैसे एक चर्चित हस्ती है स्टीफन हॉकिंस, नाम सुना होगा वेरी वेल, बहुत अच्छे से। जब वो 21 वर्ष की अवस्था में थे तो उनकी बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर दिए थे, और उस इंसान ने इतना स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन किया ना कि उस बंदे का शरीर का एक भी हिस्सा नहीं हिलता था, लेकिन उस बंदे ने दुनिया को हिला के छोड़ दिया। वर्क हार्ड गेट सक्सेस, कठिन परिश्रम भी क्या है, सफलता की कुंजी है। ये कोटेशन भी बहुत अच्छी तरह सुना है। तो अपने इस वीडियो में आज किसके बारे में पढ़ेंगे? मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके जो कॉन्सेप्ट्स है उनके एक एक कॉन्सेप्ट्स को अपने क्या है क्लियर करेंगे, क्योंकि जैसे कोई भी अपने वो चीज पढ़ते हैं सबसे पहले उसकी रूट, उसकी जो रूट होती है उसको पढ़ो। रूट यानी पहले उस रूट, उसको जड़ को अगर अपने समझ लिया ना तो उसके बाद आसानी से सारी चीज अपने समझ में आ जाएगी। तो पहले अपने इस मॉडल की रूट के रूट को पढ़ो ताकि हमें आसानी से इस मॉडल्स के बारे में हर एक जानकारी क्लियर हो जाए, एग्जाम में प्रश्न हम तुरंत कर दे। पर इसके लिए करना क्या होगा? इसकी रूट को समझना पड़ेगा। तो अपने आज इसी मॉडल की रूट को समझेंगे कि आखिर मॉडल है क्या, आखिर मॉडल है क्या, इसके यूजेस क्या क्या है और कहां पर इसका यूज होता है, किस प्रकार से इसका यूज होता है, इसका यूज किसके रूप में होता है, वो सब अपने इसी क्लास में अभी पढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडल क्लियरिटी, एक एक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो। तो पहला एक मॉडल है और इसी के साथ में इसका एक जुड़वा नाम और लिखता हूं, मॉडल। एक तो हो गया मॉडल, दूसरा हो गया मॉडल, इसी का ही जुड़वा नाम है ये। तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल है, दोनों में क्या फर्क है? इस मॉडल का प्रयोग कब करते हैं? जब अपने कोई मार्केट से कोई चीज खरीदते हैं, जैसे कि अपने मोबाइल खरीदा। Whenever you purchase mobile from the market and someone asks you कितने रुपए का है भाई, बोले इतने हजार का है, कौन सा मॉडल है, बोले मॉडल 2021 है या 22 है, तो उस कंडीशन में इस मॉडल का अर्थ क्या होता है? नमूना होता है। इसका अर्थ क्या होता है? नमूना होता है। जैसे मान लो कि कोई सुपरस्टार होता है तो बोलते वो तो मॉडल है, तो सुपरस्टार को भी मॉडल, और किसी चीज का जो पार्ट्स है उसको भी क्या अपने मॉडल बोल दिया। लेकिन इस मॉडल का सब, ये जो मॉडल शब्द कहां से लिया गया है? मूड शब्द से लिया गया है। मूड शब्द से लिया गया जिसका अर्थ क्या होता है? फीलिंग ऑफ हार्ट, मन के भाव। फीलिंग ऑफ हार्ट, मन के भाव, इस मॉडल का क्या है? अर्थ है। तो ये मॉडल कहां से लिया गया? मूड शब्द से लिया गया। अपने इसी मॉडल्स के क्या है कॉन्सेप्ट जानने हैं, तो चले अपने एक एक सेंटेंस को क्या है पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस क्या है देखो, कार्तिक कैन टू डू इट। सेंटेंस क्या अपना पहला कि कार्तिक कैन टू डू इट, टू डू इट। अब इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना कि मॉडल्स के बाद में कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है। मॉडल्स के बाद में क्या है? कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है। नंबर 1 कॉन्सेप्ट। उसके बाद 2 नंबर सेंटेंस क्या है? राम कैन देयर। उसके बाद में यू शुड प्लेइंग। पहला तो क्या? कार्तिक कैन टू डू इट, यानी जो मॉडल है अपने साथ में क्या ट्रू नहीं लेता। क्लियर? अब 2 सेंटेंस है, दोनों में से सही कौन से? पहला राम कैन देयर, दूसरा यू शुड प्लेइंग। आप देखो तब तक दोनों में सही कौन सा है। तो ये वाला सेंटेंस भी क्या है? गलत है। ये वाला सेंटेंस भी क्या है? गलत। क्यों? क्योंकि सर मॉडल का एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है कि मॉडल प्लस V1 होता है। मॉडल का स्वरूप क्या होता है कि मॉडल अपने साथ में क्या लेता है बेटे? मॉडल अपने साथ में लेता है V1। तो इस ऊपर वाले सेंटेंस में बताओ वर्ब का है? नहीं है सर। तो पहला इसमें कॉन्सेप्ट हो गया कि मॉडल अपने साथ में V1 लेता है, इसलिए भी गलत हो गया। अब दूसरा यू शुड प्लेइंग,
अभी ऊपर वाला देखा कि सर मॉडल अपने साथ में V1 लेता है, लेकिन यहां पर V4 का प्रयोग हुआ है, इसलिए सेंटेंस भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये तीन कॉन्सेप्ट इसके हो गए। आगे देखो कि जो मॉडल्स होता है उसका प्रयोग सेंटेंस में किस रूप में होता है। तो आपको बता दूं मैं कि जो मॉडल होता है उसका प्रयोग सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, यानी सहायक क्रिया के रूप में अपने किसका प्रयोग करते हैं, मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। और मुख्य क्रिया के रूप में मॉडल किसको लेता है, V1 को लेता है। क्लियर, यानी मॉडल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होने के बाद में मॉडल्स अपने साथ मेन वर्ब के रूप में किसको लेता है, अपने साथ मॉडल्स लेता है मेन वर्ब के रूप में V1 को। अब यहां पर देखो आपको मैं दो सेंटेंस बता रहा हूं। पहला सेंटेंस है श्याम प्लेस, दूसरा सेंटेंस है आई प्ले। एक सेंटेंस तो गया श्याम प्लेस, दूसरा सेंटेंस आई प्लेस। यहां पर इन दोनों वर्ब्स का अर्थ सेम ही है, खेलना। क्या है, खेलना। लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है, इसमें भी थोड़ा डिफरेंस है। क्यों, इसमें क्या लगा, एस लगा, इसमें कुछ भी नहीं लगा। तो यूं कह सकते हैं कि यहां पर ये जो प्लेज है ये किसके अनुसार आई है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ श्याम इन दिस सेंटेंस। इस वाक्य में प्लेज का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है, इस सब्जेक्ट के अनुसार है। लेकिन आई प्ले, इस वाले सेंटेंस में इस प्ले का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है, आई के अनुसार हुआ है। तो कहने का मेरा अर्थ ये होता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस का क्या बेटा, जो सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जो मॉडल होता है मॉडल के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जो मॉडल होता है उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इफ आई से, जैसे कैन है, चाहे आप यू लगाओ, चाहे आप आई लगाओ, चाहे आप वी लगाओ, चाहे आप दे लगाओ, चाहे आप राम लगाओ, चाहे आप श्याम लगाओ, चाहे आप मुकेश लगाओ, चाहे आप कुछ भी लगाओ, इन सबके साथ में जो मॉडल का स्वरूप है वो एक ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एंड देन V1 उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रक्चर बन गया। यानी मॉडल के ऊपर सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर का प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अपना चाहे आप उसके साथ में राम बोलोगे तो ही कैन आएगा, चाहे वी बोलोगे तो इसमें क्या है, कैन आएगा। ऐसा नहीं होगा कि राम बोला तो कैन हो गया, रीस बोले तो कैन हो गया, नहीं। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मॉडल के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे अपने इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं। पहले लिखा हमने मॉडल के बारे में, उसके बाद में फिर हमने इसमें V1 का प्रयोग किया, उसके बाद लगाया ऑब्जेक्ट, फिर क्या बच गया अपना सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये अपना एक स्ट्रक्चर बन गया मॉडल का। इससे अपना क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। जैसे सेंटेंस लेते हैं, श्याम कैन इट फूड, श्याम कैन इट फूड। अब इसमें देखो कौन खाना खा सकता है, श्याम। तो सर श्याम इसका मतलब काम को क्या है, करने वाला डूअर है, और डूअर है इसका मतलब ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट काम को करता है तो वो सेंटेंस कौन सा होता है, एक्टिव का होता है। तो वो सेंटेंस किसका होता है, एक्टिव का होता है। उसके बाद में फिर यदि सब्जेक्ट प्लस मॉडल, मॉडल के साथ बी लग जाए, मॉडल के साथ में क्या लग जाए, बी लग जाए, उसके बाद V3 का प्रयोग हो जाए, तो इस कंडीशन में यहां पर मॉडल बी प्लस V3 किसका पार्ट्स प्ले करते हैं, यहां पर ये पार्ट्स प्ले करते हैं पेसिव का। यानी एक तो स्ट्रक्चर हो गया एक्टिव का, दूसरा हो गया पेसिव का। तो मॉडल प्लस बी प्लस V3 हो तो ये पेसिव का पार्ट प्ले करते हैं, मॉडल प्लस V1 हो तो ये एक्टिव का पार्ट प्ले करते हैं। अब इसी सीरीज में एक सेंटेंस और है अपना, जैसे कि श्याम कैन हैव वॉन द मैच। तो श्याम कैन हैव वॉन द मैच, इसमें यदि अपन देखें तो यहां पर ये मॉडल है,
और मॉडल के बाद में किसका प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर ये है और यहाँ पर क्या है, V3 है। तो यदि अपने इसके कॉन्सेप्ट को देखें बेटा तो कैन के लिए है वो V1 का काम कर रहा है, और यहाँ पर जो V3 है वो V3 कभी सेंटेंस में अकेला नहीं आता, V2 सेंटेंस में अकेला आ सकता है, इसको किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन V3 होता है उसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, यानी ये आता है हैज और है और हेड के साथ में आता है। तो आप समझ गए होंगे, यानी कैन के लिए V1 है और वोन के लिए ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। समझ गए इस कॉन्सेप्ट को भी। अब अपने देखते हैं कि जो मॉडल्स होता है उसमें कितने मेंबर होते हैं। जो मॉडल होता है इसका यूजेस भी क्या, उसके मेंबर्स भी कितने होते हैं, तो आपको बता दूं कि जो मॉडल्स होता है उसके परिवार में कितने लोग हैं, 13 मेंबर है। देयर आर 13 काइंड्स ऑफ मॉडल्स एंड देयर यूजेस आल्सो डिफरेंट, और उनके जो यूज भी है वो भी क्या है, अलग अलग प्रकार से। कैसे लिखें, यदि अपने बोले मॉडल विद द सेंस ऑफ पावर, with the sense of power, with the sense of ability, with the sense of permission, with the sense of advice, with the sense of duty, इन सभी के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं, मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। with the sense of power, with the sense of moral obligation, duty, advice, permission, इन सभी के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं, मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। तो यहां तक अपने आज के जो मॉडल्स के जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। आगे अपने मॉडल्स के जितने भी जो यूजेस हैं एक एक करके सभी का क्या है पढ़ेंगे। थैंक यू।